वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है ऊंची उड़ान भरोगे आप। तो ये रीडिंग होने वाली है गाइस आने वाले 22 दिन। तो 22 दिनों में आपकी लाइफ में ऊंची उड़ान भरोगे आप। और हर किसी का सपना होता है कि जो कुछ वो जीवन में सोचता है या सोचती है वो उसको मिल जाए। वो प्रेम हो, पैसा हो, वो समाज में नाम सम्मान हो, वो परिवार का नाम रोशन करना हो, वो परिवार के लिए कुछ त्याग करना हो, अपने जीवन में कुछ नई चीज़ों को हासिल करना हो, या फिर लाइफ में कुछ पुरानी रुकी हुई जो एनर्जी है, क्लटर है, उसको ख़त्म करना हो, लाइफ से निकालना हो। फिर वो लोग भी हो सकते हैं, वो लंबे समय से रुका हुआ कोई काम भी हो सकता है। तो जो कुछ भी आपके दिल और दिमाग में आने वाले 22 दिनों में चलेगा, सोचोगे। सपने तो इंसान बहुत देखता है, क्या मिलने वाला है आपको, इसे मैंने रखा है पिक ए कार्ड में। और मैंने आज आसान से 2 ऑप्शन लगा दिए हैं जो स्क्रीन पे आपको नज़र आएंगे, जिनके टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन नंबर 1, आने वाले 22 दिन। सबसे पहले तो मुझे पैसा ही दिख रहा है इस ऑप्शन में, कि बहुत लोग रीडिंग को देखते हुए मन में ये सोच रहे हैं कि मुझे पैसा कब मिलेगा। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा सपने देखता है या देखती है, जिसकी इच्छाएं, जिसकी ज़रूरतें, जिसको सुख सुविधा में रहना, ऐश और आराम की ज़िंदगी जीना अच्छा लगता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस ऑप्शन में जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट में मनी या मॉनेटरी गेन्स या फाइनेंशियल प्रॉफिट नंबर 1 पे नहीं है। कुछ लोग प्रेम को नंबर 1 का दर्जा देते हैं और सेकंड नंबर पे पैसा रखते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में ज़्यादातर लोग पहले नंबर पे पैसा रखते हैं, दूसरे नंबर पे प्रेम रखते हैं। तो 22 दिनों में प्रेम को लेकर और पैसे को लेकर आपकी मुश्किलें और चिंताएं आसान होती हुई नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कहीं से पैसा एज ए गिफ्ट मिल जाए, चाहे वो आपकी फैमिली वाले दे दें, चाहे वो आपका कोई दोस्त गिफ्ट कर दे, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार आपको सगुन का लिफाफा दे जाए। जैसे घर में आते हैं रिश्तेदार, मौसी, ताऊ, चाची, बुआ। खैर, ये हमारे भारतीय संस्कारों में, संस्कृति में, रीति रिवाजों में ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि जब किसी के घर जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, कुछ लेकर जाएं, और जब उसके घर से वापस अपने घर की तरफ लौटें तो भी उसको कुछ देकर आएं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको पैसा तो आ रहा है, या तो आप एक अच्छे मनी मैनिफेस्टर हो, या फिर आप इन 22 दिनों में मनी को मैनिफेस्ट करने का तरीका सीख जाओगे। क्योंकि बड़ी मैजिकल सी एनर्जी आ रही है, चमत्कारी सी, जादुई सी। ये भी हो सकता है कि अगर आप बिजनेस करते हो तो 22 दिनों में आपका पैसा दुगना, तिगना, चौगुना बढ़ने वाला है। कोई अच्छी डील क्रैक हो जाए, क्लाइंट्स सडनली बढ़ने लगे, बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, आपका काम शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, और अच्छी चर्चा का विषय। हर कोई आपके काम के लिए उत्साहित है, और चाहे ये वर्क फ्रॉम होम है या फिर आपका कोई काम ऐसा है जो कई सालों से है, लेकिन आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस उतना क्यों नहीं चल रहा। तो अब आपका बिजनेस भी चलेगा,
आपके मन चाहे सपने अपने बिजनेस के कारण पूरे भी होंगे। और जो लोग सोच रहे हैं अपना खुद का काम खोलने का, कोई स्टार्टअप है, कोई आपके अंदर क्रिएटिव आइडिया है, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी बनी हुई है काफ़ी टाइम से, अब उसको एक्शन में बदलने का मौका है। तो नया काम खोलना हो या घर बैठे ही किसी नए काम को लेकर आप कोई एक्शन तो ले लोगे, जिससे आपको अच्छा खासा पैसा भी आएगा और आपका नाम भी बनेगा। जिनकी मैरिज नहीं हुई है, ये 22 दिन आपको कहा जा रहा है कि आपको मैरिज से जुड़ी हुई चिंता में नहीं रहना। बहुत लोग ओवर थिंक करना शुरू कर जाते हैं कि सबकी शादियां होगी, मेरी कब होगी। तो आपके कार्ड्स डिले दिखा रहे हैं कि शायद यहाँ काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो अपने लेट 30s में होंगे। उम्र आपकी 33, 34, 35, 35 प्लस हो, 40 प्लस हो, मैरिज नहीं हो रही है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी ये सेकंड मैरिज हो या थर्ड मैरिज हो, उसके लिए आप ट्राई कर रहे हो, ब्राइड या ग्रूम सर्च कर रहे हो, एक पोटेंशियल मैच नहीं मिल पा रहा, एक परफेक्ट मैच नहीं मिल पा रहा। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी नेगेटिविटी को पहले रिलीज़ करो, मन से तो ये निकाल दो कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ लोग अंदर से डरे हुए हैं कि मुझे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता। ये आपको अपने मन से निकालना है, अपने दिल से निकालना है, क्योंकि ये आपकी कोई इनसिक्योरिटी है, कोई फियर है, कोई ट्रॉमा है जो आपके बॉडी में जो 7 चक्र हैं उसमें ये ट्रैप हो चुका है। इसको आप निकाल के बाहर फेंकिए। दूसरों की शादी अगर जल्दी हो गई है तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, उनका हस्बैंड या उनकी वाइफ पीठ के पीछे उनको धोखा दे रहे हैं, कहीं और रिलेशन में हैं या किसी और से फ़ोन पे बात करते हैं, या उन दोनों के बीच में जो लव है या केमिस्ट्री है वो ना के बराबर है। दुनिया में चाहे वो कुछ भी दिखा रहे हो, स्टेटस लगाकर, स्टोरीज डालकर, लोगों के साथ गेट टुगेदर में अगर वो अपने एज ए कपल एक अच्छी इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं समाज में, लेकिन अंदरूनी उन दोनों के बीच में जो चल रहा है वो आपको नहीं मालूम। कुछ लोग इसी वजह से दुखी हो जाते हैं कि यार उसकी शादी भी हो गई है, उसकी तो लाइफ बड़ी टकाटक चल रही है, मेरे लिए कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं आ रहा। यहाँ पे आपकी उदासी, आपका अकेलापन, आपका पास्ट को लेकर क्रिब करना, अफसोस मनाना, पास्ट में डूबे रहना, रिग्रेट करना कि हाय मेरे हाथ से टाइम निकल गया है, तो ये सब नहीं सोचना। आपकी लाइफ में अच्छा टाइम आ चुका है। ये 22 दिनों में आप अपने आप को रिजुविनेट करें, रिचार्ज करें, रिफ्रेश करें एंड लाइफ को एक रीस्टार्ट देने के लिए खुद में वो जोश लेकर आए। और जिनको वेट है अपने किसी पार्टनर का कि वो पार्टनर मेरा लाइफ में लौट आए, क्या वो वापस आएगा या आएगी, अगर इस सवाल को लेकर आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हो तो आपके लिए तो अच्छा कार्ड है पुनर्मिलन का, जिसे हम रिकंसिलिएशन इंग्लिश में कहते हैं या रीयूनियन कहते हैं, कि दोबारा मिलने का चांस बन रहा है। फिर से आप उस रिश्ते की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। किसी और की वजह से अगर रिलेशन में उदासीनता आ गई थी, सैडनेस आ गई थी और पार्टनर की तरफ से वो एफर्ट नज़र नहीं आ रहे थे, लव नज़र नहीं आ रहा था, वो कनेक्शन को दोनों तरफ से चलाना वो नज़र नहीं आ रहा था, आप ही एफर्ट करते जा रहे थे, आपकी तरफ से कोशिश ज़्यादा थी कि रिलेशन ठीक हो जाए, रिलेशन बच जाए, हम इस रिलेशन में आगे फ्यूचर बनाएंगे। तो अगर वो पीछे हट गए थे ना इस रिश्ते से, तो वो दोबारा इस रिश्ते में आने का सोच रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 22 दिन की रीडिंग है तो सब कुछ 22 दिन में ही हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों का पार्टनर इन 22 दिनों में इस तरह की एनर्जी में
अपने माइंड स्पेस को फील करे, मतलब बहुत ज़्यादा 5D कनेक्शन फील करे आपसे, इंटेंसिटी फील करे, बॉन्डिंग फील करे, आपके विचारों में डूबा रहे। लेकिन एक्शन लेते लेते 1 महीना 2 महीने भी लग सकते हैं। ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको नंबर 22 लिखना है, थैंक यू लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं हम आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है, आने वाले जो 22 दिन है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ। देखो गाइज, आपके जीवन में ना आपको कई मौके सुनहरे मिले हैं, गोल्डन चांस मिले हैं। अब वो डायमंड वाला चांस आने वाला है। जी हाँ, डायमंड चांस, यानी कि जो कई सालों में एक बार मौका आता है ना, वो आपके जीवन में मौका आने लगा है। ये मौका लाइफ के किसी भी स्फीयर में हो सकता है, लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है। पैसों को लेकर हो सकता है, शादी ब्याह को लेकर हो सकता है, घर या प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है। और कुछ चॉइसेस आपको बनानी होंगी। ये चॉइसेस हेल्दी बाउंड्री सेट करना है। ऐसे लोगों से शायद आपको दूर जाना भी पड़ सकता है जो आपके लिए सही इरादे नहीं रखते, जिनकी नीयत साफ नहीं है। वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, वो आपका कोई लव इंटरेस्ट हो, या फिर आपका वो कोई करीबी हो। कई बार होता है ना कि हम कई सालों से एक डेड रिलेशनशिप को खींच रहे होते हैं। वो रिश्ता तो कब का मर गया होता है, उस रिश्ते में जान नहीं बची होती, बस हम उस रिलेशन में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अटैचमेंट और एक कनेक्टिविटी फील करते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं ना, वो इंसान हमारे दिमाग में रहता है, मन में रहता है, हम उसे भूल नहीं पा रहे होते। तो फाइनली ये गुड टाइम है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब ये शादी का फैसला लेना हो, ये भी लग रहा है। आप लोकेशन चेंज कर रहे हो, करियर के सिलसिले में मूव हो रहे हो, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ सिटी, किसी अन्य शहर में, किसी अन्य देश में, किसी अन्य जगह पर। तो ये एक बेहतरीन मौका है और ये एक ऐसा टाइम होगा ना आपके जीवन का जहां आप एक बार ठान लोगे जो वो लंबे समय तक आपको स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी देगा। कई बार हम सालों साल एक सही फैसले को लेने में डरते रहते हैं कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया और आगे चलकर मुझे प्यार ना मिला, मुझे केयरिंग पार्टनर ना मिला, मुझे लविंग इंसान ना मिला, तो मेरा क्या होगा। तो सिंगल रहने से अगर आपको डर लगता है तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि लीप ऑफ फेथ लीजिए, आगे बढ़ जाइए। जो रिलेशन सर्व नहीं कर रहा, जिसमें लोग अपनी रियलिटी आपको नहीं दिखा रहे, जिसमें आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, जिसमें लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ऐसे कनेक्शन से आपको बाहर निकलना होगा। ये भी हो सकता है गाइस कि इन 22 दिनों में आपके जीवन में कोई नया पर्सन एंटर हो जाए, या फिर आप किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है या हो सकती है जिसने आप ही के जैसा ट्रॉमा और हार्ट ब्रेक और कोई इमोशनल लॉस अपनी लाइफ में देखा हो। शायद उन्होंने भी अपने जीवन में कोई रिलेशन में धोखा खाया हो, या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त रहा हो जिसने उनके पीठ के पीछे छुरा घोंपा हो। तो ये 22 दिन दोस्ती के लिहाज से, प्रेम के लिहाज से और शादी के लिए कोई रिश्ता आ जाए तो वहाँ शादी पक्की हो सकती है। तो ये टाइम अच्छा है ओवरऑल। आप अपना लीप ऑफ फेथ लीजिए, क्योंकि जहाँ
दुनिया रिस्क नहीं लेती ना, डर जाती है कि लेने के देने ना पड़ जाए। वहाँ कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं होती। कई बार जीवन में कड़वे अनुभव हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं, लेकिन अब आपको बाहर से भी मजबूत बनना है। और मुझे क्या दिख रहा है आने वाले 22 दिनों में, कुछ लोगों का मुझे एक्स वापस आता हुआ दिख रहा है किसी स्मॉल ऑफर के साथ। कुछ भी छोटा मोटा ऑफर हो सकता है, या फिर वो कुछ ऐसा आपको बोलने के लिए वापस आ रहे हो कि चलो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा सारी उम्र, लेकिन मुझे मेरी स्पेस चाहिए, मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए, मुझे शक करने वाला पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे किसी बंदिश में रहना नहीं अच्छा लगता। तो शायद कुछ ऐसी बातें आप दोनों में होने वाली हैं अगले आने वाले कुछ दिनों में। और ये जो 22 दिन होंगे ना, यहाँ इमोशंस ओवरवेल्म्ड होंगे। बहुत ज़्यादा लोग वल्नरेबल फील करेंगे। लोगों को समझ नहीं आएगा कि कुछ टाइम पहले मैं खुश था, अब मैं दुखी क्यों फील कर रहा हूँ, अब मेरा रोने का मन क्यों कर रहा है। और कुछ घंटे बाद आपका पार्टी मूड बन जाएगा, मस्ती मजाक करना, जोक्स क्रैक करना या कॉमेडी वीडियोस देखने का मन करेगा। फनी क्लिप्स आप सोशल मीडिया पे दोस्तों को भेजोगे या आपको दोस्त भेजेंगे, तो कुछ ऐसे इमोशंस होंगे जो काफ़ी अप एंड डाउन जाएंगे। डोंट वरी, ये एक फेज़ है, निकल जाएगा। आने वाले 22 दिन में ना ज़्यादातर लोगों का फोकस मनी, फाइनेंसेस और अपना स्टेटस, अपनी पोजीशन सोसाइटी में, जॉब या करियर को लेके बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, मेहनत करने का मन करेगा। मतलब एक ना रैपिडनेस देखोगे, एक जल्दबाजी देखोगे आप कि आप ना अब पुरानी बातों को लेकर पकड़ के बैठोगे नहीं। अब आपको ना चुटकी बजाते हुए कार, गाड़ी, बंगला, घर ये सब चाहिए होगा कि बस मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मुझे जल्दी जल्दी पैसे मिले, मेरा बैंक बैलेंस बढ़े, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, मैं गोल्ड खरीद लूं, मैं पेट्रोल में इन्वेस्ट कर दूं, मैं इसमें कर दूं। मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आने वाले 22 दिनों में ऐसा ज़रूर होगा जो आपको पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ करियर में ऊंचाइयां देने वाला होगा। फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो सकती है, विदेश की यात्रा। अगर यहाँ कुछ लोगों का सपना है कि हम विदेश घूमने जाएं परिवार को लेकर, हॉलीडे के लिए या वकेशंस के लिए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ये रीडिंग अगर आपको मिल गई है ना, तो इसमें आपका आंसर है कि हाँ, जो भी आपने सोचा है वो आपको मिलेगा ज़रूर। और कुछ लोगों के लिए आने वाले 22 दिनों में आप फॉरेन कल्चर की तरफ, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट फूड, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट सोसाइटी, कुछ अनकन्वेंशनल अप्रोच होगी आपकी, बोल्ड, ब्लंट, आउटस्पोकन, एंड आप ऐसे लोगों से आने वाले टाइम में मिलोगे जो बहुत ही अतरंगी से हो सकते हैं। मतलब कुछ होते हैं ना लोग जो हमें लगता है कि यार ये तो बड़ा अलग टाइप का इंसान है। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जो आपको नए दोस्त मिलने वाले हैं, चाहे ये आपको ऑनलाइन मिल जाए, चाहे ऑफिस में कुछ नए कोलीग्स के साथ फ्रेंडशिप हो जाए, या फिर आप अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हो जॉब या करियर के सिलसिले में, अदर किसी सिटी या टाउन में जा रहे हो या कंट्री चेंज कर रहे हो, तो भी मुझे आपकी लाइफ में नए कनेक्शंस मिलते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो दोस्त बनाना पसंद नहीं करते, लेकिन इस ऑप्शन में लोग हैं जो दोस्त बनाना पसंद करते हैं। और मुझे आने वाले 22 दिनों में आपका किसी पर्सन के साथ अगर रिलेशन लंबे समय से टूटा हुआ है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो उनके लिए मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिख रहा। शायद ये चेंज आपके अंदर ही आएगा कि आप उस पर्सन को फॉरगिव करोगे, फॉरगेट करोगे और अपनी ग्रोथ पर, अपनी लाइफ पर,
और ओवरऑल वेलबींग का ध्यान रखोगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हो जाएंगे आने वाले 22 दिनों में। काफ़ी लोग किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे, काफ़ी लोग ऑनलाइन वीडियोस देखना शुरू कर देंगे कि योगा क्या होता है, आकर्षण का नियम क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में इतना पढ़ेंगे, इतना सर्च करेंगे, घर में विजन बोर्ड बनाना हो, 2 कप वाटर मैनिफेस्टेशन करना हो, क्रिस्टल्स के साथ एक नया अट्रैक्शन फील होगा, या फिर रुद्राक्ष की माला पहनने का मन करेगा, पहाड़ों में जाने का मन करेगा, तपस्या करना, साधना करना, कुंडलिनी जागृत करना। अपनी लाइफ से आप कुछ डीक्लटर कर रहे हो और अब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को समझ रहे हो, सोल पर्पस पे आगे बढ़ रहे हो, और इसी से आपकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं एलिवेट होगी, मूड अपलिफ्ट रहेगा। लाइफ में बहुत ज़्यादा क्योस है तो आप खुद फील करोगे कि ये क्योस मेरे करके ही है। अब मैं हल्का फील कर रहा हूँ, एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, हैप्पी एंड जॉयफुल फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ। और इन 22 दिनों में कुछ लोगों की शादी का रिश्ता आया है तो पक्का हो जाएगा, या कोई नया रिश्ता इन 22 दिनों में अगर आता है तो उनसे आगे चलकर शादी होने के चांस बन रहे हैं। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है नंबर 22 नंबर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।